खुद महाराष्ट्र चुनावों में महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस बरकरार है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। एकनाथ शिंदे को कमान दी जाएगी या देवेंद्र फडणवीस पद संभालेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, इसी पर देखेंगे फॉर्मूला तैयार देवेंद्र सरकार। और चलिए बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है मुंबई में। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है और आज मुंबई में यह बैठक होगी जिसमें सीएम के नाम को लेकर चर्चा संभव है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार देखिए 6 दिन बीत चुके हैं, नतीजे आए हुए महाराष्ट्र में, लेकिन अब तक महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा इसे लेकर सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। और आज मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, सीएम के नाम पर बैठक में चर्चा संभव है। ऐसे में सबकी निगाहें टिकी है कि क्या आज सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार मंथन हो रहा है, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन अब तक पत्ते महायुति की तरफ से नहीं खोले गए हैं, नहीं बताए गए हैं कि आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। कुर्सी मुंबई महाराष्ट्र के किसके हाथों में जाने वाली है। हो सकता है कि आज इस पर से सस्पेंस खत्म हो जाए। और कोमल हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। कोमल, क्या सुगबुगाहट इस समय लग रही है, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस जो है बरकरार है। क्या एकनाथ शिंदे को कमान सौंपी जाएगी या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद संभालेंगे? बिल्कुल, देखिए लगातार सीएम के चेहरे को लेकर के सस्पेंस जारी है। कल जब अमित शाह से मुलाकात हुई और ये बैठक हुई तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कल जो है वो सीएम चेहरे का ऐलान हो जाएगा, लेकिन बैठक के बाद अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। सस्पेंस तो अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच बात करें तो देखिए एक बार फिर से महाराष्ट्र में सुगबुगाहट पूरी तरह से तेज हो गई है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए आज जो है वो महायुति की एक बैठक होने वाली है, बीजेपी की भी बैठक होने वाली है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि शिवसेना की बैठक हुई है, एनसीपी की बैठक हुई है और दोनों दलों ने अपने नेता को चुन लिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक बैठक नहीं हुई है। और ये बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है, बीजेपी की जब ये बैठक होगी तो वहां पे विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके साथ ही साथ देखिए जो कल तीनों नेताओं ने बैठक की है, अमित शाह से मुलाकात की है, उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि देखिए देवेंद्र फडणवीस की बात करें या अजीत पवार की बात करें, वो तो मुंबई लौट आए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे अभी भी दिल्ली में उनके होने की खबर है। तो ऐसे में एक बार फिर से जो उन पर उनकी जो है फोन पर बातचीत हो सकती है अमित शाह से। जो सूत्र है हमारे वो भी ये भी दावा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ फिर तीनों नेता मुंबई में एक साथ मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए सीएम कौन होगा इसकी जानकारी मिल सकती है, फिर शपथ ग्रहण समारोह कब होगा इसकी जानकारी मिल सकती है। क्योंकि देखिए चुनाव नतीजे के 6 दिन बाद अभी तक सीएम चेहरे को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन देखिए ये कोई नई बात नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि बात करें तो बीजेपी जो है हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है, उसके लिए जानी जाती है। आपको याद होगा जब ठीक है कोमल, वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन सरकार बनाने का फॉर्मूला तय हो चुका है, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, जिनके नाम पर लगभग मोहर लगती, सब तैयारी सब तैयार दिख रहे हैं। वहीं दूसरे अजीत पवार उप मुख्यमंत्री रहेंगे, उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री ही रहेंगे, लेकिन उनको वित्त मंत्रालय भी सौंपा जा सकता है, वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री थे वो अब उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन राजस्व और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनके पास होगा। हालांकि एकनाथ शिंदे को लेकर इसके पहले कई कयास लगाए जा रहे थे कि वो केंद्र में भी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो फॉर्मूला यही है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे और राजस्व और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनके पास रहेगा। एकनाथ शिंदे पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर चुके हैं कि पद की कोई लालसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसला लेंगे वो उसके साथ जाएंगे। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के आगे सरेंडर करता हूं, क्योंकि महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर
उभरी है, सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस की मेहनत, देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से पार्टी को और मजबूत किया है, जनता के बीच गए हैं, सरकार के कामों को और आने पर सरकार क्या काम करेगी उसको बखूबी पहुंचाया है, महायुति के कामों को, बीजेपी की मंशा को, उसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी सहमत दिख रहे हैं। और ये बात एकनाथ शिंदे ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। वहीं अजीत पवार, जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन शाम या अगले दिन तक ये साफ हो गया था कि अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने के के मेंढर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। तलाशी अभियान के दौरान 2 आईईडी और विस्फोटक बरामद। ब्रिज के पास मिला आरडीएक्स। भारतीय तटरक्षक बल ने किया सारेक्स 11 अभ्यास का आगाज। रक्षा सचिव ने किया शुभारंभ। संभल हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। दंगाइयों ने बाइक में की तोड़फोड़, फिर बाइक को किया आग के हवाले। संभल हिंसा के बाद इलाके में हालात सामान्य। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। जुमे की नमाज को लेकर संभल में सुरक्षा कड़ी। मस्जिद के गेट पर लगाया गया मेटल डिटेक्टर। 15 कंपनी पीएससी की, 2 कंपनी आरएएफ की तैनाती। अजमेर दरगाह विवाद पर भड़के सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी और कहा कि देश को 2 हिस्सों में बांटने की हो रही है साजिश। नफरत की आग में झोंकने का बड़ा षड्यंत्र। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई लायक माना था। मध्य प्रदेश के खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान भड़की आग। 30 से ज्यादा लोग झुलसे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के समापन पर यह हादसा हुआ। मशाल जुलूस के दौरान आग लगने से मची भगदड़। देखते ही देखते आग हुई बेकाबू। आग लगने का खौफनाक वीडियो आया सामने। मशाल का तेल फैलने से हुआ हादसा। महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। सूत्रों के हवाले से खबर। अजित पवार और एकनाथ शिंदे बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में सीएम मंथन के बीच सूत्रों के हवाले से खबर। अगले 2 दिनों में होगा बीजेपी विधायक दल के नेता का ऐलान। डिप्टी सीएम बने रहेंगे अजित पवार। आज फिर अमित शाह से मिल सकते हैं एकनाथ शिंदे। फोन पर चर्चा में शामिल हो सकते हैं फडणवीस और अजित पवार। सीएम योगी आज लखनऊ में मंत्रिमंडल के साथ करेंगे बैठक। मीटिंग में महाकुंभ को लेकर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश में 16 पीसीएस अफसरों का किया गया तबादला। 6 पीसीएस अफसरों को कुंभ भेजा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर बोली सीएम ममता बनर्जी। कहा भारत सरकार उठाए कदम। टीएमसी विदेश मामलों की नीतियों के साथ है। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर सिलीगुड़ी में प्रदर्शन। हिंदू जागरण मंच ने निकाला मार्च। पशुपति पारस ने के भतीजे चिराग पासवान पर साधा निशाना। कहा चिराग की वजह से अंतिम समय में भाई को नहीं देख पाए। उदयपुर में पर्यटकों के लिए खुले सिटी पैलेस के द्वार। लक्ष्यराज सिंह ने खुद खोला दरवाजा। 4 दिनों से बंद था सिटी पैलेस। मथुरा में रील बनाने के लिए अनोखा कारनामा। कार की छत पर इकट्ठा की मिट्टी, फिर तेज रफ्तार में दौड़ाई गाड़ी। बुलंदशहर में घर के सामने ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर पूरा विवाद हुआ। आपको बता दें कि मना करने पर कर्मचारियों ने मारपीट की। लाठी डंडों से हमला बोला। यूपी के रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर। स्कॉर्पियो गाड़ी ने खड़ी गाड़ियों में मारी जोरदार टक्कर। हादसे का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। फीमेल डॉग ने बकरी के बच्चे को बनाया, दूध पिलाया। तस्वीरें सामने आई।